अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा मीठा मीठा आदाब। कल आप सब ने देखा ही होगा कि मैंने अपनी कोई वीडियो कोई रेसिपी अपलोड नहीं की, बल्कि मैंने आपको वो जगह दिखाई है। उस जगह से मैंने आप लोगों को आगाही दी है जहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए अक्सर जाती हूँ। मैं पूरे वीक नहीं जाती, लेकिन कोशिश करती हूँ 1 वीक में, एक हफ़्ते में तकरीबन 5 डे जा सकूँ। मैं वॉक भी ज़्यादा नहीं करती, ज़्यादा आधा घंटा या हाफ आवर करती हूँ। इसके बाद आपको तो धूप निकल आती है तो मैं वापस घर आ जाती हूँ। तो चले, आज फिर वो बहुत आउटिंग हो गई ईद में। यकीनन आप सबकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी, अपनों के बीच में गुजरी होगी, प्यार मोहब्बत के साथ गुजरी होगी और अच्छे अच्छे खाना खाते हुए और पकाते हुए गुजरी होगी। तो चले, मेरी दुआएं और मेरी मोहब्बत सबके लिए। आज मैं आपको बताती हूँ मैं आपको अपनी कौन सी रेसिपी या जो डिश मैं बनाती हूँ उसकी मैं कौन सी रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। मैं आपको अपनी जो रेसिपी देने जा रही हूँ वो ड्राई बीफ चिल्ली की है। आप तो बहुत तरीके से खाई भी होगी, बनाई भी होगी, ड्राई बीफ चिल्ली, ड्राई मटन चिल्ली, ड्राई चिकन चिल्ली। लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ घर में वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पता ड्राई बीफ चिल्ली वैसे तो ओरिजिनल रेसिपी चाइनीज़ डिश है, चाइनीज़ रेसिपी है, लेकिन हम जैसे देसी लोग हैं, पाकिस्तानी लोग इसको पाकिस्तानी टच देके बनाते हैं। तो मैं आपको उस तरीके से बताती हूँ कि मैं अपने घर में कैसे तैयारी करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैं तकरीबन 400 के करीब मैंने बीफ लिया। अब हम सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ मैरिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें या अशिया जाएंगी। तो चले, मैं अपने बीफ को मैरिनेट करती, इसके लिए मैं सबसे पहले एक बाउल लिया है। अच्छा, मैं फिर बता दूँ आपको, ये मेरा तकरीबन 400 ग्राम के करीब बीफ लिया और उसको इस तरह जुलियन कटिंग में कट कर दिया है। 400 ग्राम के बराबर बीफ है, लेकिन मैं इस पर गोश्त जो इस्तेमाल किया वो अंडर कट का गोश्त इस्तेमाल किया है, क्योंकि गलने में जल्दी गल जाता है, टाइम नहीं लगाता है। इसके अलावा अगर आप कभी बीफ से बनाना चाहे, अंडर कट अवेलेबल ना हो, आप किसी और तरीके से यानी कि गाय का कोई और पार्ट लेकर यानी अंडर कट के अलावा बनाना चाहे, तो पहले आप गोश्त को गला लीजिएगा। गलाने के लिए इसको पानी मत डालिएगा, ये छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। गलाने के लिए इसको कभी भी बॉयल स्टाइल में, यानी कुछ लोग लहसुन अदरक इस तरह करते हैं, लेकिन मैं रेफर नहीं करती। आप क्या कीजिएगा, अगर हाफ़ के जी आपका गोश्त है, अगर अंडर कट नहीं है तो तब की मैं बात बता रही हूँ। हाफ़ के जी गोश्त है तो इसमें 1 टीस्पून कच्चा पपीता लगा के तकरीबन 1 से 2 घंटे आप इसको फ्रिज में या रूम टेम्परेचर, अगर एसी चल रहा हो तो रूम टेम्परेचर में रख दें, लेकिन गर्मी में मत रखिएगा। रूम टेम्परेचर है जहाँ एसी चला हुआ बंद हुआ हो या रूम थोड़ा ठंडा हो, या फिर अदरवाइज़ आप फ्रिज में रख दें। हाफ़ के जी गोश्त में 1 टीस्पून कच्चा पपीता गलावट के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा अगर 1 केजी है तो इस हिसाब से यानी कि आप हाफ के जी बढ़ाती जाएंगे, 1 केजी 1.5 केजी, तो पपीते की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। यानी हाफ़ के जी में 1 टीस्पून, इसी तरह 1 केजी में 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा अगर जैसे मैंने लिया ये अंडर कट का गोश्त है, मैं इसको जूलियन कटिंग में कट कर दिए। तो आप ये देख सकती हैं कि मेरे इसके बाद इसको अब मैं पपीता नहीं लगाऊंगी। और दूसरा, आप देख रहे होंगे इसमें थोड़ी सी आपको फैट यानी कि चर्बी दिख रही होगी। ये आप एक छोटी सी बात हमेशा नोट डाउन किया करें। हम लोग ऊपर से जो कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल या कोई भी किस्म की कुकिंग ऑयल डालते हैं तो वो नेचर के करीब नहीं होता है, लेकिन कुदरती जो गाय में चर्बी या फैट होता है वो कुदरती है। तो अगर कभी कभी आप इसमें थोड़ा सा चर्बी रखेंगे, इससे क्या होगा, इसमें एक आपको जूसीनेस फील होगा। यानी कि आपको वो, अगर जैसे अभी मैं इसको फ्राई करूँगी तो आपको इसमें इसी चर्बी की गलावट की वजह, ये चर्बी जब पिघलेगी तो आपको इसका फ्लेवर थोड़ा सा स्मोकी भी आएगा और थोड़ा सा आपको जूसी भी फील होगा। इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा यानी फ्राई की किसी भी चीज़ में हल्का सा यानी फैट या ये चर्बी आप कह दे रहने दे, ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा नहीं डाला, हल्का हल्का, ताकि इसकी बाइंडिंग में, यानी कि मैं जो मैरिनेशन करूँगी इसकी बाइंडिंग में भी काम करेगा चर्बी, चिकनाहट इसकी फैट। और इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग दूसरे ऑयल को, यानी कि वेजिटेबल ऑयल जो हम लोग खुद डालते हैं ऊपर से, इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ सबसे पहले मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें जाएंगी। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं एक अंडा डालूँगी। ये एक अंडा है। अगर आपके पास अंडे का साइज़ बड़ा है तो आप आधा कर दें। अगर मेरे पास अंडे का जो साइज़ था वो मीडियम था, और आपको पता है मेरे पास बीफ ज़्यादा नहीं, 400 ग्राम है। ये बीफ सिर्फ ओनली 400 ग्राम, यानी कि आधा किलो हाफ़ के जी से भी कम है। तो इस वजह से मैंने मीडियम साइज़ का एक अंडा लिया है। इसमें तकरीबन जाएगा, नमक आप देख लें,
क्योंकि आपको पता है सोया सॉस, सिरका, इन सब चीज़ों में नमक होता है, इसलिए आप इसकी क्वांटिटी चेक कर लें। मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कोशिश करी कि कम डालूँ। नमक गया, इसके बाद जाएगा, इसके अलावा तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ये मेरी स्पून जो है ना बहुत छोटी है, इसे हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम ब्लैक पेपर जाएगा। इसके बाद में हम सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस भी तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा। आप स्पाइस की क्वांटिटी हमेशा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। इसमें वाइट सिरका या विनेगर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर जाएगा। इसमें हॉट सॉस, आप किसी भी ब्रांड का हॉट सॉस ले सकती हैं, ये तकरीबन जाएगा हॉट सॉस 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा 1 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर जाएगा। इसमें 1 टीस्पून के बराबर चावलों का आटा या राइस फ्लावर जाएगा। चलो अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। चलो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसमें बीफ डाल देंगे। ये 400 ग्राम के बराबर बीफ है। मैं फिर बताऊं, ये हम सब इसमें मिक्स कर देंगे मैरिनेशन में। चले मैंने इसमें बीफ डाल दिया। मैं एक मरतबा फिर बता दूं, मैंने जो गोश्त लिया है, बीफ का गोश्त है, बीफ है, तो ये तकरीबन 400 ग्राम के करीब है, यानी कि आधा किलो से कम। और ये अंडर कट का गोश्त है, तो इस वजह से मैं इस पर पपीता या कोई भी मीट टेंडराइज पाउडर नहीं लगा रही। अगर आप अंडर कट के अलावा गाय के किसी और पार्ट का गोश्त लेंगे तो हाफ़ के जी गोश्त में 1 टीस्पून कच्चा पपीता लगा के या तो आप ओवरनाइट रख दें, क्योंकि उस पर बेहतरीन गलावट होगी अगर आप ओवरनाइट रखेंगे। अदरवाइज़ 2 घंटा लाजिम रखिएगा। फ्रिज में रख दें या फिर रूम टेम्परेचर में रख दें, लेकिन गर्म जगह में मत रखिएगा। तो चले देखें, मैंने जो मैरिनेशन अपनी रेडी की थी, तो तमाम मसाले, तो इसमें मैंने बीफ इसमें डाल दिया। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसको फ़ौरन फ्राई कर दूँगी। लेकिन फ्राई करने से पहले ये इसके लिए जो ग्रेवी तैयार की जाएगी, मैं आपको ग्रेवी पहले बता दूँ, तब तक ये थोड़ा बहुत मैरिनेशन अपने अंदर यानी बीफ जज़्ब कर लेगा। तो चले मैं आपको इसकी पहले ग्रेवी बता देती हूँ, फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। चले ग्रेवी तैयार करने के लिए आप सबसे पहले एक पैन लें। पैन में ऑयल आपके ऊपर है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं जो स्पाइस बताती हूँ या ऑयल बताती हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेथड मेरा वाला यूज़ करके एक बार चीज़ें बना कर देखें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं आप सबसे पहले मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया। अब सबसे पहले मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, 2 से 3 खाने का चम्मच तेल डाला। इसके बाद मैं इसमें 3-4 दाने, आप ये देख लें, ये मैंने बड़ी हरी मिर्चें ली थी जो तेज़ नहीं होता, ये तकरीबन 3 बड़ी हरी मिर्चें लिए। ये मैं इसको स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट में ऐड करती जाऊँगी, आप देखेंगे। मैंने ये डाला। इसके बाद में इसमें लहसुन, ये आप लहसुन देख सकती है, मैंने तकरीबन 5 से 6 दाने जो है दरमियानी साइज़ के थे, यानी अगर टेबल स्पून में मैं आपको बताऊं तो तकरीबन ये 1 टेबल स्पून के बराबर कुटा हुआ नहीं, चॉप किया हुआ, बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून के बराबर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन हम इसमें डालेंगे। फिर मैं बता दूं, आप लहसुन की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर बारीक कटा हुआ या चॉप किया हुआ इसमें लहसुन डाल दिए। अभी हल्का सा लाइट ब्राउन होगा तो हम इसमें अपनी स्पाइस डाल देंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा लाइट ब्राउन होने वाला है। मैं आपको फिर बता दूँ, ये ओरिजिनल चाइनीज़ डिश है, लेकिन हमने इसको पाकिस्तानी टच देकर या आप ये समझ लें देसी टच दे के फिर हम इसको बनाते हैं। अब इस पॉइंट में मैंने चूल्हे को थोड़ा हल्का कर दिया। अब इस पर सबसे पहले हम डालेंगे चिल्ली सॉस। आप किसी भी ब्रांड का चिल्ली सॉस ले सकते हैं। ये मैं तकरीबन
मैं 2 मिनट की चूल्हा बंद करी, क्योंकि अभी छींटे पड़ेंगे। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस है। आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं। मैं बिल्कुल सादा जो चिल्ली सॉस आता है वो मैंने लिया है। वो 1 टेबल स्पून इस वजह से मैंने लिया है कि हमारे जो बीफ है वो सिर्फ 400 ग्राम है। 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस। इसके अलावा 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस और 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस। मैं इसको तो हल्का से मिक्स करूँगी और इसके बाद दूसरे सॉसेस डालूँगी। ब्लैक पेपर डालूँगी ½ टी स्पून। नमक डालूँगी तकरीबन ½ टी स्पून। इसके अलावा ये हॉट सॉस है, ये हॉट सॉस जाएगा तकरीबन, मैंने डाला इसमें 1 टीस्पून। अब तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर या ½ टीस्पून समझ लें, जो आप चाहे। मैंने ½ टीस्पून डाल ली चिल्ली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, और ½ टीस्पून के बराबर पेपरिका पाउडर। ये सिर्फ कलर देता है चीज़ों का, आपको पता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिलाएंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं बताती हूँ अब क्या करना है। चले, मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। मैं आपको फिर बताऊँ, मेरे इसमें नमक सिर्फ ½ टीस्पून डाला है, इस वजह से कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ऑयस्टर सॉस में, सोया सॉस में, सिरका में, हर चीज़ में नमक होता है। इस पॉइंट पे जाके आप इसमें अनियन मिला दीजिए। ये अनियन तकरीबन 1 मीडियम, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का अनियन लिया। इसको मेरे जूलियन कट में काट दिए। इसको तेज़ आंच में 2-3 सिर्फ हाथ आपने चलाना है। अनियन डाला आपने। अब ये देखें, ये मेरा हरा प्याज है, स्प्रिंग अनियन केल है, ये मैंने लिया है। इसमें वाइट पार्ट भी है, यानी कि मैं वाइट पार्ट तकरीबन 2 दाने छोटे थे, स्मॉल थे, और 4-5 लंबी डंडियाँ जो होती हैं वो मैंने इसमें हरे पत्ते का हरा पार्ट का यानी कि डाला है। इसको हल्की आंच बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसको तेज़ हाथ चलाते हुए तकरीबन 1 मिनट के लिए आपको भूनना है। और इसी पॉइंट पे जाके आप ये ग्रीन चिल्ली, ये मैं आपको बताती हूँ मैंने कितना डाला है। मैं 2-3 मरतबा हाथ चलाया। चले, आप देख सकते हैं मैंने 1 मीडियम प्याज, मैंने जो प्याज की क्वांटिटी यूज़ की है ये 1 मीडियम प्याज लिया, इसको जूलियन कट किया है। इसके अलावा स्प्रिंग अनियन केले, ये हरा प्याज केले मैंने 2 स्मॉल साइज़ के लिए थे, तो इसका वाइट पार्ट भी डाला है, और हरा पार्ट जितना यानी स्मॉल में आया है हरा पार्ट वो भी मैंने इसमें मिला दिए। और हरी मिर्चें मैंने ली थी 3 बड़ी, यानी तेज़ नहीं होती, इसलिए मैं 3 बड़ी हरी मिर्चें ली, इसको जूलियन कट करके। अब ये देखें, मैं इसको तेज़ आँच में तकरीबन आप समझ लें आधा मिनट आपने हिलाना है, उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। अब हमने क्या करना है, जो इसका सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हम इसको यानी बीफ हमने जो मैरिनेट करके रखा है इसको हम फ्राई करते हैं। अच्छा, बीफ के बारे में फिर आपको बता दूं, मैंने अंडर कट का लिया है, 400 ग्राम लिए, इस हिसाब से मैंने इसमें मसाले डाले। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास टाइम है, आपने नेक्स्ट डे बनाना है, अगले दिन बनाना है, तो आप तकरीबन ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखें। और अगर अंडर कट के अलावा किसी और पार्ट का गोश्त है तो आप इसको ½ kg में 1 टीस्पून कच्चा पपीता लगा के रखें, और 1 kg में 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून कच्चा पपीता लगा के इसको ओवरनाइट रखें, तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा, गलावट आएगी। अदरवाइज़ 2 घंटे 2 आवर आप लाजिम इसको कच्चा पपीता लगा के रखें।
ये तब होगा अगर अंडर कट का गोश्त नहीं है। अदरवाइज़ आप मेरीनेट करेंगी चीज़ों को तो अंडर कट का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है, गलावट जल्दी हो जाती है। वरना अगर अंडर कट का नहीं है तो आप वो हाफ़ टी स्पून भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून बेस्ट रहेगा हाफ़ केजी के लिए। हाफ़ केजी गोश्त के लिए 1 टीस्पून कच्चा पपीता बेस्ट है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसको फ्राई करके इसमें मिक्स करना दिखाती हूँ। चले देखें, मैंने एक कढ़ाई ली है, इस पर तेल डाला है। आप इसको डीप फ्राई ही करेंगी। अगर शैलो फ्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई इस पर रिज़ल्ट इसका यानी ड्राई बीफ चिल्ली में रिज़ल्ट इसका बेस्ट आएगा। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं था, इसको बीफ को मैं फ़ौरन के फ़ौरन फ्राई कर लूँगी। आप इसको 1 बाई 1 करके भी डाल सकती हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह, 1 बाई 1 करके भी डाल सकती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक साथ भी गोश्त डाल के इसको फ्राई कर सकती हैं। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि मैंने अंडर कट का गोश्त लिया, इस वजह से मैंने इसको कच्चा पपीता नहीं लगाया। आप लोग अगर अंडर कट है तो ठीक है, वरना फिर आपको पपीता लगाना पड़ेगा। हाफ़ के जी गोश्त में या हाफ़ के जी यानी कि बीफ में 1 टीस्पून कच्चा पपीता काफ़ी है। अगर आप ओवरनाइट रखती हैं तो बेस्ट है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपको उसको टेस्ट में फ्लेवर में पता चलेगा कि वो अच्छी तरीके से मैरिनेशन किया हुआ मसाला अपने अंदर जस्ट कर लेगा। आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करें, क्योंकि आपने ये मेरा अंडर लिया जो गोश्त लिया मैंने अंडर कट का है, तो इस वजह से। और आप पपीता लगा के रखेंगी तो फिर ये होगा कि इसकी गलावट बेहतरीन आएगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोशिश कीजिए 1 घंटा तो लाजिम रखें, अदरवाइज़ 2 घंटे। और इसके अलावा भी अगर आपको नेक्स्ट डे बनाना आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट इसको मसाला लगा के रख दें। अंडर कट है तब भी आप मसाला लगा के ओवरनाइट रखें, और अंडर कट नहीं है तो आप पपीता भी लगाएं और मैरिनेशन किया और दूसरा स्पाइस भी इसमें शामिल करें। तो चलिए मैं इसको डीप फ्राई करती हूँ, और ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, लाइट ब्राउन करूँगी, और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। चलो अब आप देख सकते हैं मैंने अपने तमाम ये जो बीफ थे 400 ग्राम के करीब मैंने इसको फ्राई कर लिया है। ठीक है, अब मैंने इसको आपको कैमरे में फिर भी थोड़ा डार्क ब्राउन दिख रहा होगा, लेकिन मैंने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया ताकि इसमें जूसीनेस इसका एक टेक्सचर जो अंदर होता है सॉफ्टनेस वो कम ना हो। तो चलो अब मैं इसको आपको सब्ज़ी में शामिल करना यानी जो हमने ग्रेवी तैयार की उसमें शामिल करना या मिलाना बताती हूँ। मैंने अपनी बीफ को यानी अंडर कट बीफ जो मैंने मैरिनेशन की थी उसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इस पैन पे जाके इसको इसमें मिक्स कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। ग्रेवी बनाते एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, तेल का। मैंने इसलिए इसी वजह से 3 से 4 चम्मच या 2 से 3 चम्मच तेल डाली है, क्योंकि आपको पता है कि ये बीफ या मटन आप चाहे ड्राई बीफ चिल्ली बनाएं चाहे ड्राई मटन चिल्ली या चिकन चिल्ली, तो इसमें ये डीप फ्राई होते हैं। इस वजह से ग्रेवी बनाते हुए ऑयल का ख्याल किया रखा जाता है। अच्छा, इसको आप ज़्यादा नहीं चलाना। अच्छा, आप इसमें अपने पसंद के हिसाब से भी सब्जियां वेजिटेबल डाल सकते हैं। आप ग्रीन चिली ज़्यादा डाल सकते हैं, हरा प्याज ज़्यादा डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। इसके अलावा गाजर भी डाल सकते हैं, बॉयल किए हुए नहीं यानी कि फ्राई किए हुए आलू भी डाल सकते हैं। तो ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर है, आप इसमें कौन कौन सी सब्ज़ी डालना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं 2 से 3 दफ़ा हाथ हिलाया। अब इस पाँच में जाकर इसको चूल्हा बंद कर दीजिए, और अब मैं आप इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो चले देखिए, इस पॉइंट पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया। चलो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चले मैंने आज जो डिश बनाई है आपको रेसिपी दी है ड्राई बीफ चिल्ली की, इसको मैंने डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं। मैं आपको फिर बताऊं, आप सब्ज़ी आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से भी सब्ज़ियाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर गाजर भी डाल सकते हैं, फ्राई किए आलू भी डाल सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ओरिजिनल चाइनीज़ डिश है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा पाकिस्तानी टच दे के या फिर देसी टच दे के इसको बनाते हैं। तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं इसको, जो सब्ज़ी आपको पसंद हो।
मैं एक बार फिर आपको बताती चलूँ कि मैंने अंडर कट कर गोश्त लिया था, इस वजह से मैंने इसको पपीता नहीं लगाया। आप अगर कोई और पार्ट का गोश्त लेंगी तो फिर आप इसको कि ऐसा कीजिएगा कि ओवरनाइट या फिर ओवरनाइट हाफ़ केजी में 1 टीस्पून कच्चा पपीता 1 टीस्पून कच्चा पपीता आप लगा के रख सकते हैं, और 1 केजी के लिए 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून कच्चा पपीता ओवरनाइट आप लगा के रखें तो रिज़ल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। अदरवाइज़ आप 2 घंटा या 1 घंटा लाजिम इसको मैरिनेट करके रखें, तो इंशाल्लाह आपको ये डिश बहुत पसंद आएगी। आखिर में फिर मैं आपको कहूँगी कि आप स्पाइस अपनी तरफ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेथड वही यूज़ किया करें जो मैं आपको बताती हूँ। इससे इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट बेस्ट मिलेगा, और जो चीज़ भी मैं बनाती हूँ वो यकीनन आप सबको और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग जो भी खाना मुझसे सीखना चाहते हो या बनाना मेरे तरीके से देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोगों को प्यार मोहब्बत की मुझे बहुत ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हमेशा आप भी मेरे दुआओं में रहेंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक बार मैं फिर कहूँगी, अगर मेरी बनाई हुई कोई भी डिश आपको अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक दूसरे दोस्तों से, फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से इसको शेयर करें। एक दूसरे का बहुत ख्याल रखिए, एक दूसरे की ताकत बने ना कि कमज़ोरी, ताकत बने। इंशाल्लाह हर काम में बरकत रहेगी। आखिर में एक छोटी सी बात, खुदा से मांग जो कुछ मांगना हो ए इंसान, खुदा से मांग जो कुछ भी मांगना हो ए इंसान, यही वो दरवाज़ा है कि ज़िल्लत नहीं सवाल के बाद। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।